बीजेपी का प्रवक्ता या जो भी नेता कोई भी है वो एक सांसद जी को मतलब राहुल गांधी सांसद पद पे है और उनको प्रतिपक्ष नेता को गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये क्या तानाशाही नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी है। आप ब्रिटिश शासन चला रहे हो, आप तानाशाही चला रहे हो, आप कौन सी हुकूमत चाहते हो? क्या ये देश में लोकतंत्र है क्या नहीं जिंदा? मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मी पनौती सरकार से। भारत को खुद ये नहीं पता कि भारत ने क्या खोया और भारत से विश्व ने क्या लिया। ये किसी को, भारत को भी खुद पता नहीं कि विश्व ने क्या लिया। तो ये तो लोगों को मार मार के खा रही है, मतलब सांस नहीं निकल रहा लोगों का। कितने लोग मरे किसान आंदोलन में? कितने मरे? 700 किसान, 700 से प्लस मरे। कोविड में कितने लोग मरे? तो ये तो सर्व लोगों को मारने। पहले मैं खुला चुनौती आपके चैनल के माध्यम से दे दूं इनको। याद रखे इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग बहुत ताकतवर हैं। याद रखे उनको गुलामी का एहसास मत कराओ। अगर उनको गुलामी का एहसास हो गया तो वो आपकी जान आपस में डाल देंगे। याद रखें, जब हम वो समाज से आता बहुजन समाज से खाल उधर के घुसवर देते हैं और हमने अंग्रेजों को भगा के दौड़ा के भगाया यहाँ से, तो आप क्या हो? भारत की जो जनता है इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके समर्थक कितने होंगे? 2%, 3%, 15%, 20%, 40% होंगे आपके समर्थक। अगर फिर भी अगर 140 करोड़ जनसंख्या में से 40 करोड़ तुम्हारे साथ होंगे, 100 करोड़ तो अपोजिट होंगे। 100 करोड़ जिस दिन रोड पर उतर के तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारे क्या हाल करेंगे? कुत्ता बना दिया जाएगा। ये सच्चाई है। तो कि अभी ना आपने देखा इनको ना बेशर्मों को, इसको निकम्मी पनौती सरकार को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ कि आपको 5-6 साल पुराना केस का याद नहीं आएगा 300 किलो आरडीएक्स कहां से है, लेकिन आपने ये जांच कर ली कि सोनम वांगचुक के संबंध पाकिस्तान से। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस सोनम वांगचुक ने देश के लिए क्या नहीं किया, सेनाओं के लिए क्या क्या प्लान बनाया कि जो है बीजेपी तानाशाही पार्टी है। जी तानाशाही है। देखिए जितनी भी लिस्ट निकलती है सारे बलात्कारी बीजेपी के निकलते हैं। जितने मर्डरी एक की लिस्ट है, 10 की तो लिस्ट अभी आई है। जितने एक आदमी पे 180, 85 और 90 केस एक आदमी पे, तो आपने क्या कर रखा है? क्या दे रहे हो समाज को? मतलब जितने क्रिमिनल है सारे के सारे आपने भर्ती कर लिए अपनी पार्टी में। अच्छा, कौन सी ऐसी साबुन है, कौन सा ऐसा सरफ है, कौन सा ऐसा एक्सेल है कि बीजेपी का कौन सा ऐसा वो है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। हाल फिलहाल में भाजपा कितनी डरी हुई है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ऑन टेलीविजन बीजेपी के ही प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की बात तक कह डालते हैं। इसके बाद आपने देखा कि आरजेडी की 3 दमदार प्रवक्ता जो कि बहुजन समाज से संबंध रखती है, प्रियंका भारती और उसके साथ साथ सारिका पासवान और कंचना यादव, इन तीनों ने ही बीजेपी की बोलती बंद कर रखी है। तो अब इसी को लेकर हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, वो भी ऑन टेलीविजन, कैसे देख रहे हो? देखो, ये मैं एक चीज बता दूं। पहले तो ये मेरी एक बात नहीं समझ आती कि बीजेपी शासन चल रहा है, ब्रिटिश शासन चल रहा है। जैसे कि ये तो वही वाली बात हुई ना, जैसे अंग्रेजों के शासन में जो हक अधिकारों की आवाज उठाता था उसको दबा कुचला जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको गोली तक मार दी जाती थी। तो मैं कहना चाहूंगा एक ऑन द कैमरा टेलीविजन चैनल पे, नेशनल लेवल के चैनल पे एक बीजेपी का प्रवक्ता या जो भी नेता कोई भी है वो एक सांसद जी को मतलब राहुल गांधी सांसद पद पे है और उनको प्रतिपक्ष नेता को गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये क्या तानाशाही नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी है। आप ब्रिटिश शासन चला रहे हो, आप तानाशाही चला रहे हो, आप कौन सी हुकूमत चाहते हो? क्या ये देश में लोकतंत्र है क्या नहीं जिंदा? मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मी पनौती सरकार से, इस देश में लोकतंत्र की वैल्यू है क्या नहीं? ये बताइए, इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है नहीं है ना? अगर है लागू तो आप ऐसे आपके होते हुए सरकार में ऐसे लोग टिप्पणियां करते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। बताइए, मतलब कोई अगर हक अधिकार की आवाज उठाने भी उठा रहा है तो आप उसको गोली मार दोगे? अच्छा, प्रियंका भारती जो बहुजन समाज से है, आरजेडी की प्रवक्ता, वो कह रही हैं कि ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो है राहुल गांधी का परिवार का जो इतिहास रहा है वो अमूमन जानलेवा ही रहा है। बिल्कुल सच्ची बात है। देखो, उनके दादाजी, उनकी फादर, उनके सभी प्लान कृष्ण वगैरह हत्याकांडों में मतलब देश के लिए शहीद हो गए जो भी है। और अब आप उनके जो न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी, राहुल गांधी जी, उनको मारने की धमकी दे रहे हो। तो मतलब आप चाहते क्या हो? देश के अंदर मतलब तानाशाही बढ़िया है, सिर्फ आपका राजतंत्र है। आप क्या राजतंत्र लाना चाहते हो? क्या मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करना चाहते हो? क्या चाहते क्या हो? देश के अंदर मतलब इनकी रणनीति चल रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके और हम अपनी मनुस्मृति के हिसाब से संविधान को चलाएं। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। पहले मैं खुला चुनौती आपके चैनल के माध्यम से दे दूं इनको। याद रखे इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग बहुत ताकतवर हैं। याद रखे, उनको गुलामी का एहसास मत कराओ। अगर उनको गुलामी का एहसास हो गया तो वो आपकी जान आपस में डाल देंगे। याद रखें, जब हम वो समाज से आता, बहुजन समाज से खाल उधर के घुसवर देते हैं और हमने अंग्रेजों को भगा के दौड़ा के भगाया यहाँ से, तो आप क्या हो? तो बीजेपी भी अंग्रेज है आपको लगता है? बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रही है वो। जैसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ प्लस, और देखो बहुजन समाज को अच्छे से जाना मैंने। मेरी उम्र जरूर कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ले रखा है, क्योंकि मैंने बड़े लोगों के साथ भी, एजेड पर्सन के साथ भी बैठता हूँ और न्यू के साथ भी बैठता हूँ। तो मेरा एक ही मानना है, देखो आप इतना लोगों को गुलामी का साथ मत कराओ कि वो आपके विरोध में खड़े हो जाएं। अभी आपने पीछे देखा, आपने नेपाल के अपने बगली देश के हालत देखे, जब तुमने जनता की आवाज को दबाने का काम करा
सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्मों को बंद करने का काम कर रहा है। क्यों सोशल मीडिया, जैसे आप हो सोशल मीडिया, अगर आप हमारी आवाज ले रहे हो, जनता की आवाज उठा रहे हो, तो क्या आप गलत कर रहे हो? अब आपके चैनलों को हैक कर लिया है, बंद कर दिया, बैन कर दिया, तो गलत नहीं है? ये तानाशाही होती है। मतलब आप जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये आजादी देता है कि आप अपनी आवाज को रख सकते हो। और इस तानाशाही सरकार के राज में क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट अपने आप प्रोटेस्ट करे शांतिपूर्वक तरीके से, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। फार्मर प्रोटेस्ट करे तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आर्मी वाले प्रोटेस्ट करे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। मतलब देश में चल क्या रहा है? किसान रोड पे आ गया, किसान रोड पे आ गया, आर्मी वाले रोड पे आ गए, स्टूडेंट रोड पे आ गए, टीचर तक रोड पे आ गए। बताइए किस किस को रोड पे लाओगे आप? किस किस को रोड पे लाओगे? जाहिर तौर पे बीजेपी की तानाशाही से परेशान है, आप कैसे देख रहे हैं? ऑन टेलीविजन इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप नेता प्रतिपक्ष को ही जान से मारने की बात कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को आज सम्राट अशोक विजयदशमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। अशोक सम्राट का जो शासन था, उस शासन को देखते हुए आज की जो समय की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए बहुत दुख होता है कि इस तरीके के जो हिंसक लोग, जब बुद्ध को अपनाया अशोक सम्राट ने, तो अभी इसको भी मैं बताऊंगा आपको कि अभी 5-4 दिन पहले ही जो भूटान है, भूटान की जो क्वीन है, वहाँ की जो रानी, उन्होंने अपने शब्दों में एक बयां किया है कि भारत को खुद ये नहीं पता कि भारत ने क्या खोया और भारत से विश्व ने क्या लिया। ये किसी को, भारत को भी खुद पता नहीं कि विश्व ने क्या लिया। तो इसी तरीके से इनकी जो हमारे जो भारत की जो बौद्ध जो संस्कृति है, जो मानवतावादी संस्कृति है, उस संस्कृति तो ये खो चुके हैं। ये पहली बात तो जिस चैनल पे बैठ करके ये बात कही है, उस चैनल को बैन कर देना चाहिए, उस चैनल को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उस चैनल को अनुमति नहीं है, उसका लाइसेंस जब्त करें, लाइसेंस खत्म करो उसका। क्योंकि जो इस चैनल पे अगर इस तरीके का प्रवक्ता बोल रहा है बीजेपी का, और क्या सोच रहे कि हमेशा बीजेपी की सरकार हमेशा रहेगी? जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, अगर ये रोड पर निकलना दुश्वार ना हो जाए, इनका गारंटी है। मतलब आप देना क्या चाह रहे हो समाज को? अगर आपकी सरकार रहेगी तो आप अगर किसी को मारने की बात कह दोगे, राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष नेता है, मजबूत नेता है, वो अपने कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अगर ये बोल रहे हैं, तो किसी भी नेता के खिलाफ बोल सकते हैं। जब एक को आप कह रहे हैं तो किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, बोलते ही हैं वो, देखते ही आप होंगे। किसी के भी खिलाफ बोल रहे हो, तो क्या ये भारत की जो जनता है इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके समर्थक कितने होंगे? 2%, 3%, 15%, 20%, 40% होंगे आपके समर्थक। अगर फिर भी अगर 140 करोड़ जनसंख्या में से 40 करोड़ तुम्हारे साथ होंगे, 100 करोड़ तो अपोजिट होंगे। 100 करोड़ जिस दिन रोड पर उतर के तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? कुत्ता बना दिया जाएगा। ये सच्चाई है। तो पहले तो जो प्रवक्ता जो बोला है उस चैनल पे, उस चैनल को बंद करो और उस प्रवक्ता को तुरंत के तुरंत जो है, आज की जो वर्तमान में जो सरकार में जो बैठी है आज, तो बीजेपी को आज की डेट में ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे बीच में अगर ऐसा व्यक्ति रह रहा है इस तरीके, क्योंकि जितने भी ज्यादातर उनकी पार्टी में क्या है, आपको लगता है कि जो है बीजेपी तानाशाही पार्टी है? जी, तानाशाही है। देखिए, जितनी भी अगर लिस्ट निकलती है, सारे बलात्कारी बीजेपी के निकलते हैं। जितने मर्डरी, एक की लिस्ट, 10 की तो लिस्ट अभी आई है, जितने एक आदमी पे 180, 85 और 90 केस एक आदमी पे, तो आपने क्या कर रखा है? ये क्या दे रहे हो समाज को? मतलब जितने क्रिमिनल हैं सारे के सारे आपने भर्ती कर लिए अपनी पार्टी में। अच्छा, कौन सी ऐसी साबुन है, कौन सा ऐसा सरफ है, कौन सा ऐसा एक्सेल है कि बीजेपी का कौन सा ऐसा वो है कि जो क्लीनर है, जिसमें जो आप जो धो पहुंच करके इनको जो मांझ करके साफ करके रख देते हो? मतलब इस तरीके कैसी धारणा है आपकी? तो आपने पूरा जो भारतवर्ष में जो गंद मचा रखा है, कोई रास्ता, कोई मार्ग ऐसा नहीं है जहां पर गंदगी ना फैल रही हो, चाहे वो आम जीवन में जीने की शैली हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे खाने पीने के माध्यम से हो, चाहे मानवता के माध्यम से हो, या किसी बहन बेटी के सम्मान की बात हो, या किसी महिला के सम्मान की बात हो, या किसी भी आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारा बीजेपी के नेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। इतने सालों में क्या किया? अच्छे दिन कौन से अच्छे दिन? यही अच्छे दिन हैं कि जो किसी को मार के खाए तो वो तो उन्होंने जी चिकन पार्टी, मटन पार्टी, और जो जनता को मार के खाए वो भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो लोगों को मार मार के खा रही है। मतलब सांस नहीं निकल रहा लोगों का। कितने लोग मरे किसान आंदोलन में? कितने मरे? 700 किसान,
700 से प्लस मरे। कोविड में कितने लोग मरे? तो ये तो सर्व लोगों को मारने के लिए आई है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। और इस तरह जल्दी से जल्दी हो सके ना जनता इसको भगा दे, पार्टी को बहुजन बीजेपी को भगाने की बात। रिसेंटली मेरे को एक मुद्दा और याद आ रहा है बीच में कि अभी ना आपने देखा इनको ना बेशर्मों को, इसको निकम्मी पनौती सरकार को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ कि आपको 5-6 साल पुराना केस का याद नहीं आया कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से है, लेकिन आपने ये जांच कर ली कि सोनम वांगचुक के संबंध पाकिस्तान से हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस सोनम वांगचुक ने देश के लिए क्या नहीं किया, अब सेनाओं के लिए क्या क्या प्लान बनाए, उन्होंने स्कीम लाए, वो बना के स्टूडेंट की आवाज उठाते हैं वो अपने। अगर हक अधिकारों के लिए लड़ना क्राइम है तो बताओ वो कितने ले, शर्म आनी चाहिए आपको। उन पे जनरेशन का भी, लेकिन बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के नेता को घसीट के मारा जाएगा अगर ये सुधरे नहीं तो। याद रखे, इस देश की जनता को और ज्यादा मत सताओ। मैं पहली बोल चुका, अभी भी बोल रहा हूँ, गुलामों को गुलामी का एहसास मत कराओ। अगर वो गुलामी का एहसास हो गया तो वो फिर आप पे जूते मारेंगे, याद रखना। क्यों, हमारे एक गुलामगिरी बुक है यहाँ पे मिली हुई, शायद गुलामगिरी बुक पढ़ लेना, कोई महात्मा ज्योतिराव फुले की लिखी हुई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ने वाला बहुत अच्छा अवेयर हो जाएगा कि गुलामों को गुलामगिरी का एहसास मत कराओ। अगर एहसास हो गया तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना यह है कि जो आज की डेट में अगर संविधान को बचाना और जनता को बचाना, जनता को सही तरीके से अधिकार दिलवाने हैं, तो इन सभी पार्टियों को बिल्कुल दरकिनार करके आज भारत की जनता को बहुत सोच समझ के काम करना है। जो बहुजन समाज पार्टी को 29 में उत्तर प्रदेश में ला करके आने वाले समय पे फिर 29 में, 27 में यूपी में और 29 में केंद्र में ला करके तो आप संविधान बचा सकते हैं, जनता को बचा सकते हैं। नहीं तो ये सभी बावड़ बिल्ले एक जैसे हैं, सभी खून चूसने वाले हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को लाना बहुत जरूरी है। और एक और छोटी सी बात कहूंगा, एक मैं उन नेताओं को बोलना चाहता हूँ जो 131 के करीबन सांसद है पार्लियामेंट के अंदर, जो SC ST एंड OBC की कैटेगरी से आते हैं, वो भी सुरक्षित सीटों पर, सुरक्षित सीटों पर, रिजर्वेशन सीटों पर, जो बाबा साहब की बदौलत है, संविधान की बदौलत, वो निकम्मे सांसद मैं कह रहा हूँ चिप क्यों बैठे हो आप बताइए बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने क्या इसीलिए संघर्ष किया था कि ताकि आप जाके संसद के अंदर कोई आवाज न उठाओ, आप शांत होकर बैठ जाओ? बताइए, आपको इसलिए भेजा गया था ताकि आप देश के बहुजन समाज की आवाज उठाओ, देश के नागरिकों मूल्यवासों की आवाज उठाओ, लेकिन आप तो चुप्पी से हट के बैठे हो, कभी सरकार की गुलामी करने लगे पड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अवेयर हो, बहुजन समाज की आवाज उठाओ। आपको 131 सांसद इसलिए रिजर्व नहीं करे हैं। खैर, तो 131 सांसदों से भी सवाल किया जा रहा है और इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी के ही प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने सीधे तौर पर ऑन टेलीविजन जो बात कही है, उसका आक्रोश अभी भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा ही होगा, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।